हेलो गाइस, माय नेम इज श्वेता। आचार्य प्रशांत जी की बातें जब से मैंने सुनना स्टार्ट किया है, मेरा ज़िंदगी बदल गया है। पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, मेरी कंडीशन ख़राब थी, लेकिन जब से आत्मोलोकन किया है तो पता चला है कि हमारी हालत बहुत ख़राब होती है। तो अब मैं स्कूल में पढ़ाने निकली हूँ, तो मेरी सैलरी मात्र 9,000 रुपये है, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। कहने के हम गांव के जमींदार हैं, हमारे पास सब कुछ है, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। उस घर की बहू बाहर निकलकर काम करने जा रही है, ये मैंने चुनौती कैसे ग्रहण की अपनी ज़िंदगी में, इसको मैं कभी और बताऊंगी। अभी आगे की वीडियो ध्यान से देखिए देखिए आप लोग। आगे मैंने आचार्य प्रशांत की बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारा है और बच्चों को सीख पहुंचाने की कोशिश की है। देखो दोस्तों, और बताना कैसा लगा। देखो इधर सब देखो मेरी तरफ। परसों आप लोगों की छुट्टी क्यों थी, कौन बताएगा? जैसा कि अमन ने बताया, परसों क्या था? गुरु रविदास जयंती। अब मुझे एक बात बताओ, कौन थे गुरु रविदास? कौन थे, कौन बताएगा मुझे? आप लोग कितने स्टूडेंट्स हो? 7। इधर आ जाओ बेटा। 7। अब बताओ कितने बच्चों को पता है कौन थे गुरु रविदास? कौन थे, किस चीज के गुरु थे बताओ? इंडिया के। कौन थे गुरु रविदास? कुछ नहीं पता हो तो बताओ ना, की बात नहीं। एक एक करके शक्ति थी, लड़ते थे उनके। इनका जो चेहरा था ना, उस कवच था, उसका तो पहन लिया। देखो बेटा, गुरु रविदास जी हमारे समय मतलब पुराने टाइम में एक संत हुआ करते थे, जो कास्ट से बहुत नीचे कास्ट में ये तुम तरीके से बैठो, तो मत तरीके से बैठ जाओ, ऑर्डर रखो। बताओ एक बात जो मैं भी सबसे नीचे जाति से, जिसे वो सबसे नीचे जाति से आते थे, और क्या नाम है, क्या सबसे नीचे जाति से आते थे, जो भी पता बताओ, कोई डर नहीं, जो बोलेगा वो बोलो। नीचे जाति से आते थे, और इनको कौन क्या और किसी को कुछ पता है? वेरी गुड अमन, और पता करके ना। अब सुनो बच्चों, गुरु रविदास एक पुराने, मेरे सुनो ध्यान से, कोई बोलेगा नहीं कुछ, सुनो मेरी बात ध्यान से, फोकस होके बॉटल रख दो, लिखना बंद करो, पहले आपको लिख लो, निकले। सुनो, गुरु रविदास जो थे ना पुराने संत, जिनकी कास्ट है, जाति है ना, जाति बहुत नीची जाति की, मतलब उच्च समाज जाति की थे, ठीक है। इसी कारण जो भी लोग है ना, उन्हें पूजा पाठ करने नहीं देते थे। मतलब गुरु रविदास जी थे जो, वो भगवान को बहुत मानते थे, वो भक्ति में विश्वास रखते थे, ठीक है। इधर देखो, भक्ति में बिलीव करते थे। तो अब जो अगर जो ऊंचे कास्ट के लोग थे, जैसे ब्राह्मण हो गए, ये सब राजपूत, तो वो जो ऊंचे कास्ट के लोग है ना, वो नीचे जाति वालों को कुछ नहीं समझते थे। तो रविदास जी थे, वो उन लोगों से लड़े, किसके लिए? भक्ति के लिए। भक्ति आंदोलन में उन्होंने अपना योगदान दिया था। उन्होंने ये बताया है कि कोई भी इंसान जात से बड़ा नहीं होता, सब अपने कर्मों से बड़े होते हैं। समझ में आई है बच्चों बात? तो आपके साथ भी बच्चों, हमने रविदास जी की जयंती पर छुट्टी क्यों दी स्कूल वालों ने? क्योंकि आप उनके कार्य को याद करोगे। बताओ, इतने महान महान लोग हुए, उनकी संगतियां बताओ। आपके घर में भी कितने आपकी मम्मी पापा कोई ना कोई देखते जो भेदभाव करते ही है, करते कि नहीं करते? कितने बच्चों से बताओ, घर में होता है कि नहीं होता? तो बच्चों, ये आप लोगों का कर्तव्य है, उनको बताओ, ठीक है, ये सब ना करें, गलत बात है। क्यों नहीं मानते? सुनो बच्चों, नहीं बच्चों, नहीं मानेंगे। आप लोग पढ़ाई करो, आपको क्यों छुट्टी दी गई है, क्यों दी गई थी बताओ? ताकि आप लोग जान लोगे इतने महान लोग, इनके ऊपर अत्याचार हो, उन्होंने कैसे लड़ा। उन्होंने ये बात कहा है, कोई भी इंसान जाति से बड़ा नहीं होता, सब अपने कर्मों से बड़े होते हैं। ये बात अपने घर वालों को बताया करो, आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं।
कास्ट वगैरह का करता है कि नहीं करता है? कौन करता है? वेरी गुड, ऐसे नहीं दोस्त वेरी गुड, ऐसे और आपके घर में भी कोई कहता है ना तो मम्मी पापा को भी बोल के सब गलत नहीं समझे मानना चाहिए। कोई भी सुनो बच्चों, सुनो मेरी बात सुनो, ये मैं तोड़ दिया था। सुनो, हंसो मत, बात समझ गए या तो हो गए? हम गुरु संत रविदास, अच्छा ये वाला कौन सुना है? मन चंगा तो कठपुतली में गंगा, ये मैं सुन रहा हूँ। ये बात भोजपुरी में गाना नहीं है बेटा, ये सुनो, मन चंगा तो कठपुतली में गंगा, यानी ये बात किसने कही थी? संत रविदास जी ने, ठीक है? तो बच्चों कोई भी जात पात के बिहाव में भेदभाव करे ना, चाहे आपके घर में करो, आपकी मम्मी करे, पापा करे, बड़े करे कोई, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि चीज गलत है उनको बोलो। समझ में? क्योंकि बच्चों आप लोग देश का फ्यूचर है, अगर आप लोगों की थिंकिंग ऐसी रहेगी ना तो क्या होगा देश में, बताओ? बेकार। तो बस भेदभाव नहीं कर, बात समझ में आई? हमें रविदास जयंती की छुट्टी क्यों मिली बताओ अमन? हमें उन्हें बताओ, हम उनकी याद में छुट्टी क्यों मनाते हैं? हम ये संत वो लिखे बहन, हमें रविदास जयंती पे इसलिए छुट्टी दी गई क्योंकि हम उनके कार्य को याद करें, हम उनके दिए गए ज्ञान को याद करें, और ये बात हमेशा याद रखें कि भेदभाव नहीं करना है। समझ में आई बात? क्यों दी गई छुट्टी हमें? हमें भी कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, से नहीं कार्य से बड़े तो हो गया। कितना बच्चा है? बच्चा है 5 नहीं, आप बताओ हमें रविदास जयंती की छुट्टी क्यों मिली? बताओ, खड़े किसी से भेदभाव हमें रविदास जयंती की छुट्टी इसलिए दी जाती है, रविदास छुट्टी से रविदास छुट्टी नहीं, संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी इसलिए दी जाती है। अमान बच्चों देखो सुनो, बात समझ में आएगा? हमें इसलिए छुट्टी दी गई है ताकि हम उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को याद करें, उनको याद करें कि उन्होंने क्या क्या हमारे लिए बताया है बात कि कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों? ओके मैम, समझ गए ना? वही बात घर में भी बताना है। समझ गए? ओके यस, बोलना नहीं। वो तो बड़ी जाति वाला भी हुआ, चोरी के लाया है। कोई का बोलो, हंसो मत बोलो। कौन कह रहे हैं चोरी? बेटा चोरी करना, सुनो मन, चोरी करना क्या नाम है आपका? मोहित ये पूछ रहा है कि मैडम अगर नीची जात वाला चोरी करता है तो क्या उसे चोरी करते रहने देना चाहिए? नहीं बेटा, चोरी चाहे नीची जात वाला करे या ऊंची जात वाला, चोरी करना गलत है। चोरी मैं करूं, तुम करो, कोई भी करे, चोरी करना गलत है। इसलिए चाहे नीची जाति वाला करे चाहे ऊंची जाति वाला करे, चोरी करना गलत बात है। ये मत देखो चोरी कर रही, देखो चोरी क्या है। अगर कोई ब्राह्मण होकर भी चोरी करता तो चोर कहलाएगा, अगर कोई नीचे कास्ट वाला होकर चोरी नहीं करता तो चोर थोड़ी कहलाएगा। समझ में आएगा? और कुछ पूछना है? समझ में आएगा? और कल बच्चों सुनो, मैं आज सबसे रविदास जी के बारे में कुछ ना पूछूंगी, सबके बात गाइड करोगे ना? 5 मिनट लगा, मैं गूगल से निकालना, लिख के लाना। चलो छोड़ो, और हाँ सुनो, अब भगत सिंह के बारे में मैंने बताया था, तो हमको क्या है भगत सिंह बताओ, बोलो, बोलना नहीं कोई, बोलो। भगत जी शहीद वो कहलाते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से वो सबसे ज्यादा लड़ाई की थी, मतलब क्या था, सबसे ज्यादा बलिदान दिया था। और बोलने का एक में अंग्रेज रहते हैं ना, उन सबकी मीटिंग
23 मार्च 1931 में फांसी की सजा सुना दी गई थी उनको। वेरी गुड, सिट डाउन, वेरी गुड, वेरी गुड। इधर आओ, फांसी दे दी बेटा, वेरी गुड। एकदम बस मोहित, चुप रहो, आप चलो। बताओ भगत सिंह के बारे में जानते हो? इसमें बताओ कौन है? मैम भगत सिंह एक देश के अच्छे फ्रीडम फाइटर थे। वे जब अंग्रेजों के उसमें बम फेंकते तब वे एक मास्क लगा के फेंकते थे। जब अंग्रेजों को पकड़े तो उन्होंने उनके पीछे पूरे वे लगा दी। तो वे जब वे पकड़े गए तो उनको वेरी गुड। बच्चों देखो, आपकी बुक में हिंदी की बुक में अच्छा आज सुनो मजेदार बात सुनो। अरे बेटा सुनो, आज कितनी तारीख है? मैं 16 क्या है आज? एक मिनट, अब बस अब कोई नहीं बोलेगा, आप बताओ ये दिन क्यों है आज? क्यों भूल गए? आप बताओ क्या है आज? किसी की कोई कुछ हुआ था कल इसलिए। नहीं आज बेटा, आज क्या है? वैलेंटाइन बोले ना, क्या होता है ये? तो कौन थे वैलेंटाइन? बताओ यस। वैलेंटाइन डे पे एक दूसरे चुप, उनको गुलदस्ता दिया जाता है। अरे चुप हो जाओ, अब एकदम जाना पड़ेगा इधर। क्योंकि ना दूसरे देश के लोग ना आके ये लड़ाई हुई थी मैम रात को। क्या हुआ था? लड़ाई कई लोग मारे गए थे, कई लोगों को मारा गया था। इसलिए अब बच्चों आज क्या करें? आपने क्या बताया? वैलेंटाइन। अब बताओ वैलेंटाइन कौन थे? वैलेंटाइन कोई नहीं था। नहीं बेटा, देखो बच्चों बच्चों देखो, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली किसकी याद में मनाते हैं? तो ये वैलेंटाइन किसका? अंग्रेजों का त्योहार है। पता है वैलेंटाइन कौन थे? एक संत थे, संत वैलेंटाइन। उनका नाम था बच्चों, अंग्रेजी में नाम ऐसा ही होता है। तो वो क्या था, उसकी कहानी सुनो। इधर बैठो, वो अच्छे से सुनो बच्चों, सुनो, मैं इसको बैठ जाओ, अब जाओ। देखना सर ना आपको कर लेगा। अरे इसमें ले जाएगा इतना क्या? जाओ सुनो, बच्चों देखो संत वैलेंटाइन, जैसे हमारे देश में संत होते थे ना, संत महात्मा, वैसे अंग्रेज जो देश होता है ना बच्चों, अंग्रेजों में भी संत वगैरह होते रहते हैं। जैसे हमारे में नाम होता है राकेश, रमेश, सुरेश, है ना, ये सबको पता होता है हमारे इंडियन एरिया में, हिंदू धर्म के लिए। जो वैसे ही जो अलग धर्म के लोग थे, ईसाई, पारसी, हो गया। वैसे ही सुनो बच्चों, अंग्रेजों में एक संत थे जिनका नाम क्या था? वैलेंटाइन, संत वैलेंटाइन। उनकी स्टोरी क्या है? हम उनके याद में वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं? स्टोरी ये है बच्चों कि एक बार क्या हुआ था, सुन रहे हो? एक बार उनको राजा में, मतलब अलग अलग कहानियां है इसके पीछे में, तो वो कहानी पता मैं आपको बता दूं वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं। वैलेंटाइन डे सुनो, सुन रहे हो ना? अगर कोई डिस्टर्ब कर दिया मुझे बीच में। एक राजा था, ठीक है, मतलब दूसरे देश का जो है ना अंग्रेजों का, ठीक है। अगर मैं ब्रिटिश रोमन बोलूंगी तो आपको समझ नहीं पाओगे। सुनो, एक राजा था, वो क्या कर रहा था, उसके अंदर इच्छा थी कि भाई मेरा साम्राज्य बड़ा हो, मेरा देश बड़ा हो। तो वो क्या कर रहा था, अपने बॉर्डर पे जो सैनिक होते थे उनको शादी नहीं करने देता था, कि अगर ये शादी करेंगे तो इनके बाल बच्चे होंगे तो ये अपने घर परिवार में फंसे रह जाएंगे, ठीक है, अमन नहीं देता, घर परिवार में फंसे रह जाएंगे। तो इसलिए राजा क्या करता था, वो सैनिकों को कभी शादी ही नहीं करने देता था। तो कहानी ये कहती है कि जो वैलेंटाइन, संत वैलेंटाइन थे, वो
छुपके छुपके जो सैनिक गए उनकी शादी करवा देते थे। तो इसलिए वो प्रेम उजागर कर देते, इसलिए उनकी याद में ये हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी स्टोरी क्या कहती है कि संत वैलेंटाइन डे एक बार किस राजा ने पहले तो नहीं सुनी कहानी, खड़े हो गए हिंदी की बात खड़े हो गए कहीं दिख रहे इधर आओ, सामने आओ, सामने आओ। मेरे पास नहीं है, नहीं तो लिखी नहीं राष्ट्रपिता मुझे दे अब आवाज आ रही है किसी की? ये नंदू बैठे ऐसे मत करो, किसी के लायक हो। नोटबुक कहाँ है आपकी? खड़े हो आप। ये इंदन स्टैंड अप। Why we celebrate 26 January? Let me know what is the reason behind this celebration. उधर का 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? Yes. मैं उस दिन हमारा देश में जाती हूँ। इधर आओ। हाँ। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। बताओ। नहीं मानूंगी, मैं मानूंगी थोड़ी। बताओ बताओ, हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? कौन सी क्लास में हो आप? फोर्थ। और अभी 26 जनवरी मनाए भी हो स्कूल में? बताओ क्यों मनाते हैं? और मैंने बताया भी ये रीजन। 26 जनवरी का पूछा मैंने बेटा, नहीं पता। इधर आओ। बाकी तुम्हें दुनिया भर का सब ज्ञान पता है? सिर्फ पे जाओ। नेक्स्ट आप बताओ क्यों मनाते हैं? जल्दी आप बताओ। नहीं पता? कल आप बताओ। है? कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आप लोग 4th क्लास में, आपको ये नहीं पता 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? आप नेक्स्ट आप बताओ। बताओ। बताओ तो क्या चीज इधर आओ। बताओ। कुछ ये लिखा गया था, ये बहुत पहले ही लिख लिया था, लेकिन इसे टाइम नहीं मिल रहा था करने के लिए। तो इस एक दिन 26 जनवरी 1950 को सीट पे जाओ। इधर आओ मत। बताओ। मैम इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ये हमारा पहले 26 नवंबर 1949 को बन चुका क्या है। मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? मैम हम हमारे देश को चलाने के लिए रूल चाहिए था। मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी या नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है बच्चों को बताने के लिए, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था ना कि मुझे भी कुछ नहीं पता होता था। मैं भी और लड़कियों की तरह और महिलाओं की तरह सिर्फ सजने धजने में ही ध्यान दिया करती थी, सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाती थी। लेकिन आचार्य प्रशांत जी की बातें सुनकर समझकर ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं स्कूल से आने के बाद छत पे गेहूँ वो कर रही थी।
मेरा जीवन आप लोगों की तरह आम नहीं है कि मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। नहीं, मैं एक गांव की बहू हूँ और उस गांव की एक बहू के सामने कितनी बाउंड्रीज होती है ये शायद आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन उस बाउंड्रीज के बाद भी उस सब चीज़ परिस्थितियों के सामना करते हुए मैं अपनी ज़िंदगी को लगातार दिन पर दिन संघर्ष देती जा रही हूँ। अब आप लोग देखते हैं जहाँ एक तरफ और घर की बहू है जो साड़ी पहनती है, इतना घूंघट करती है, मैंने एक वो लोअर डाली है और एक टी शर्ट डाली है। कहाँ से अभद्र लग रहा है ये, कहाँ से लग रहा है? क्या ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? तो ज़रूरी है ना। ये सब आचार्य प्रशांत की वजह से हो रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ आपके सामने रहेंगी, हमेशा रहेंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में आपको हमेशा अडिग रहना है अपने लक्ष्य के प्रति। मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, पति के पैसों पे नहीं चाहिए मुझे। तो आचार्य प्रशांत जी की बदौलत अभी 2025 के जनवरी में मैं 9,000 रुपये के काबिल बनी हूँ और आगे आगे खुद पे संघर्ष करूँगी और आचार्य प्रशांत की संस्था को डोनेट करूँगी। प्लीज़ आप लोग सहयोग कीजिए। मुझे नहीं पता आप लोग यहाँ वीडियो देखे भी होंगे या नहीं।